बच्चों, इस वीडियो में आज हम जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके आगे के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज का। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बेटे ये जो है, जो आपका जो वोल्ट मीटर है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the device whose potential difference is to be measured. Voltmeter is connected in parallel to the device. किसी भी डिवाइस का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, उसके हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द डिवाइस हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 6 ohm into meter. How much of this wire would be required to make a 10 ohm coil? How much does the resistance change if the diameter is doubled? ठीक है, दो चीज़ें पूछी हैं इसमें और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें आप अपनी एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, डायमीटर ऑफ वायर। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। ये दिया है 0.5 मिलीमीटर। इसको हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0.5 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा इसका। 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है जिसको हम डिनोट करते हैं रॉ से। रेजिस्टिविटी रॉ से डिनोट करते हैं। ये कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू -6। ये दी हुई है ओम इंटू सेंटीमीटर में। ये भी हमें ओम इंटू मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो माइनस की 6 पावर है ये इंक्रीज़ हो जाएंगी और ये हो जाएंगी माइनस की 8 पावर। ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ये बन जाएगा ओम इंटू मीटर। ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस पूछा है, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आर। ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। और एल के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला एल के लिए कैसे चेंज हो जाएगा, एल इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन रो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई, हमें डायमीटर दिया हुआ है तो ये हम इसको चेंज कर लेंगे फॉर्मूले को। आर इंटू जो एरिया होता है वो इक्वल टू होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये इसको कर लेंगे हम पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है। और नीचे आ गई रो की वैल्यू।
जब हम इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो ये जो 4 यहाँ ऊपर डिनोमिनेशन में ये नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4 रो। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 इंटू इंटू 10। ये तो आर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, इंटू 10 और इंटू 0.5 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, और नीचे 4 इंटू रो की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये 2 से काट देंगे इसको, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 3.14 इंटू 5 इंटू, देखो इसका स्क्वायर है यहाँ पर 0.5 इंटू, इसको 2 बार लेंगे 0.5, और स्क्वायर में पावर डबल हो जाती हैं जैसी भी हैं। ये माइनस की हैं, -3 है तो ये कितनी हो जाएगी -6। नीचे क्या था 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, L इक्वल टू, ये पावर माइनस की नीचे से है, ऊपर जाकर ये कैसी हो जाएंगी प्लस की, तो ऊपर प्लस की पावर बचेंगी 2। तो इसको हम और छोटा कर लेते हैं कैलकुलेशन को, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 की 5 मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 25.25 इंटू पावर नीचे से माइनस की जाके ऊपर कैसे हो जाएंगी प्लस की, और ये माइनस की 6, प्लस की 8 और माइनस की 6, ऊपर कितनी बचेंगी पावर प्लस की 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। जब हम इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.22.7 मीटर। ये एल की वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अब उस लेंथ का हमें रेजिस्टेंस ये करना पड़ेगा। ये दूसरा पार्ट पूछा है इसमें कि अगर इसका डायमीटर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू रो L पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये यहाँ से डिनोमिनेशन में है, ये ऊपर चला जाएगा 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर। देखो पहले ये था इसका रेजिस्टेंस, अब ऊपर क्या हो गया इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ऊपर इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होने का मतलब जो है रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ठीक है, ये इसमें, अब देखो इसमें जो क्या है, ये आया, इसमें R की वैल्यू आ गई। अब देखो R जो है इसमें, R प्रोपोर्शनल होता है 1/d स्क्वायर। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है when d is doubled, R becomes 1/4 of the प्रीवियस वैल्यू। पहली वैल्यू का कितना हो जाएगा 1/4, यानी जो पहले की वैल्यू थी R की, उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका
आपका है अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, when 12 volt battery is connected across an unknown resistor, 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। देखो यहाँ पर V की वैल्यू दी हुई है, V इक्वल टू 12 वोल्ट, I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर में ये वैल्यू दी हुई है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ये जो मिली एम्पियर में वैल्यू है इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर -3। अब ये बन गई एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ से कैलकुलेट हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 और I की वैल्यू ये वाली देखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। ये पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगे, हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2.5, ठीक है। ये क्वांटिटी जब हम इसको करेंगे, ये क्वांटिटी आ जाएगी इक्वल टू 4800 ओम, ठीक है। इसको हम किलो ओम में कन्वर्ट कर देंगे। 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 किलो ओम, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistor 2 ohm, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through 12 ohm resistor? अब देखो, जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो सब में सेम करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लोज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फ्लॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये कैसा है यहाँ पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा सीरीज में। उसके लिए फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी हैं सब ऐसे ही ऐड होते चले जाएंगे। इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 0.2 ओम प्लस R2 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम, ठीक है। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सिंपल ये एडिशन है, सिंपल एडिशन, ये हो जाएगी 13.4 ओम, ठीक है। अब हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू V अपॉन RS। RS क्या है यहाँ पर? टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। V दिया हुआ है क्वेश्चन में 13.4 इक्वल टू, ये क्वांटिटी आ जाएगी 0.67 एम्पियर। तो 0.67 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा सभी रजिस्टर से, ठीक है। यहाँ पर पूछा है 12 वोल्ट के रजिस्टर में, तो क्योंकि सब रजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो 12 वोल्ट का रजिस्टर है उसमें भी 0.67 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन।
यहाँ पर करंट की वैल्यू दी हुई है I इक्वल टू 5 एम्पियर, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है, इसमें ओम्स का लॉ यूज करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू निकालेंगे, R इक्वल टू 220, R इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, V अपॉन I, V अपॉन I। V क्वेश्चन में दिया 220, I भी दिया हुआ है 5, ये इक्वल टू हो जाएगा 44 ओम। ठीक है, अब देखो जो ईच रजिस्टर है उसमें दिया हुआ है हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, ये इक्वल टू है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, ये दिया हुआ है 176 ओम। ठीक है, अब सपोज ये n रजिस्टर चाहिए, इफ वी रिक्वायर n registers, if we require n registers, then (44) equal to 176 अपॉन n, और n इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन 4। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा इससे 4 टाइम, तो n इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स वी रिक्वायर, द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखो इसमें है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रजिस्टर्स 6 ओम, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ, पहला ऑप्शन दिया 9 ओम और फिर दिया हुआ है 2 ओम। 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 6 ओम। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस 6 ओम है। इसमें पूछा है कि उनको किस तरीके से हम कंबाइन करें, जो उनका रजिस्टर पहले पार्ट में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले पार्ट में पूछा है 9 ओम हो जाए, ठीक है, और दूसरे पार्ट में पूछा है 2 ओम हो जाए। कॉम्बिनेशन का तरीका पूछा है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। पहले देखो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। पहले 2 रजिस्टर्स को तो हम लगा लेते हैं पैरेलल में, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। फिर थर्ड रेजिस्टेंस इसके इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में लगा लेते हैं, ये भी 6 ओम है। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज ये है R1, ये है R2 और यह है रजिस्टर R3। ठीक है, सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका पैरेलल का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये कितना है, 1/6 प्लस 1/6, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 6। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 6। ठीक है,
1/r की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 2/6। जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 6/2, कितना हो गया 3, 6/2 इक्वल टू 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें हो गया 3 ओम। ठीक है, अब ये तो टोटल 3 हो गया और 6 ये है। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में। तो ये इसको तो हम, ये जो कॉम्बिनेशन का निकाला इसको तो हम लिख लेते हैं आर पी, यानी पैरेलल में थे ना ये। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्लस R3। अब ये दोनों सीरीज में जोड़े हुए हैं। ठीक है, ये कितना निकाला था हमने, RP3, और R3 की वैल्यू पहले से क्या थी 6, तो इक्वल टू 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया 9 ओम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, फिर पूछा है इसमें 2 ओम का चाहिए। अब देखो 2 ओम के लिए हम तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। पैरेलल में ऐसे होता है R1, R2, R3। सब की वैल्यू कितनी है 6 ओम, इसकी भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ईच रेजिस्टर, सारे रेजिस्टर कैसे हैं 6 ओम के, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6। जब हम RP की वैल्यू निकालेंगे, मैंने बताया था ये वैल्यू है 1/RP की। जब हम RP की वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो ये हम पहले रेजिस्टेंस के लिए कैसे करेंगे, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में और तीसरे को उनके साथ फिर सीरीज में, और 2 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।